लीगल डिक्टेशन है 27, इसका सॉल्यूशन सो फार एज के बाद में कॉमा नहीं होता, ठीक है। द रेगुलराइजेशन में जो एस लगा रखा है वो एस ही आएगा, जेड नहीं आएगा इसमें। अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी किसी ने कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले रहा है और उसने जेड फॉलो किया है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो ये अपनी किस्मत हो सकते हैं, इसको किस्मत बोलते हैं। वैसे ऑलमोस्ट इंडिया में रेगुलराइजेशन में जो एस और जेड का कन्फ्यूजन होता है वो एस माना जाता है अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, ब्रिटिश में जेड माना जाता है, लेकिन इंडिया में जेड जो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो होती है और उसमें एस आता है, ठीक है। द रेगुलराइजेशन इज़ कंसर्नड कॉमा द आगे द केसेस ऑफ ऑल सच एम्प्लॉयज़, ऑल के कारण एम्प्लॉयज़ आ गया। हु हैव किसके कारण आया, एम्प्लॉयज़ के कारण। पुट हैव के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट इन सर्विस ऑफ 5 years और मोर शैल बी इमीडिएटली टेकन, शैल बी के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन अप फॉर कंसिडरेशन फॉर रेगुलराइजेशन एंड स्कीम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ दियर सर्विसेज, दियर मतलब उनका, उनकी, उनके। शैल बी फ्रेम्ड एंड पुट इनटू इफेक्ट, पुट इनटू इफेक्ट जब भी आए तो इफेक्ट में EFFECT लिखना है अपन को। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम टुडे स्टॉप अ स्कीम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के कारण आगे हैव आ गया, हैव के कारण आगे नॉट कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई फॉर 5 years सर्विस। शैल ऑल्सो बी, शैल बी के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेम्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमेशा कैपिटल आएगा। दीज डायरेक्शंस, दीज के कारण डायरेक्शंस प्लूरल आया। शैल बी एप्लीकेबल इन द केसेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑल के कारण एम्प्लॉयज़ प्लूरल आया। सिमिलरली सिचुएटेड वर्किंग इन द होटल्स अंडर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये हमेशा कैपिटल आएगा। ऑफ द स्टेट, स्टेट वर्ड तो हमेशा कैपिटल रहता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर वेदर सच एम्प्लॉयज़ हैव एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग देखो EMPLOYEES, यहाँ ध्यान रखना। हैव फाइल्ड, हैव के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइल्ड। पेटिशंस इन दिस कोर्ट, कोर्ट हमेशा कैपिटल और नॉट स्टॉप। द बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्डर, ऑर्डर ऑलमोस्ट कैपिटल ही आएगा हमेशा, लेकिन लाइन को पढ़ लेना एक बार, जैसे इन ऑर्डर टू तो वहाँ कैपिटल नहीं होगा। जजमेंट का कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, जज का कोई ऑर्डर हो तो हमेशा ऑर्डर कैपिटल आएगा। ऑर्डर शैल बी अवेलेबल टू ओनली दोज के कारण एम्प्लॉयज़ प्लूरल आ गया, और एम्प्लॉयज़ के कारण आगे हु हैव आ गया, ठीक है। सॉरी, हु वर किसके कारण आया, एम्प्लॉयज़ के कारण। इन सर्विस ऑन द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटिशन और द डेट ऑफ दिस ऑर्डर एज द केस में बी स्टॉप, यहाँ एज से पहले कोमा आएगा, ऑर्डर के बाद कोमा आएगा, ठीक है। द रिट अपील्स फाइल्ड बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेड ऑर्डर, और यहाँ ऑर्डर कैपिटल आएगा। वर डिसमिस्ड बाय डिवीज़न बेंच, डिवीज़न बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, ये सब कैपिटल आएंगे, ठीक है। बाय अ कॉमन ऑर्डर डेटेड, जजमेंट डेटेड, एप्लीकेशन डेटेड, ये हमेशा कैपिटल आएंगे। 16/11/2005 इन द लास्ट अपील ब्रैकेट रिलेटिंग टू कुर्दाराम ब्रैकेट क्लोज कोमा द रिट पिटिशन। अब कोमा क्यों आया, क्योंकि आगे चलते समय द आ गया इसलिए। द रिट पिटिशन अपन को स्मॉल ही लिखना है। फॉर रेगुलराइजेशन वाज डिसमिस्ड, वाज के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसमिस्ड में डबल एस आएगा। बाय अ लर्नेड सिंगल जज हमेशा कैपिटल आता है। बाय ऑर्डर डेटेड 03/05/1999, ये अपन को डेट इसी प्रकार से लिखनी है 03/05, ठीक है। हाउएवर के बाद कोमा, द स्पेशल अपील ये स्मॉल आएगा। फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट वाज अलाउड, वाज के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय ऑर्डर डेटेड 02/12/2005 एंड द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, इसको कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर को कैपिटल करोगे तो आगे टर्मिनेशन को कैपिटल करना पड़ेगा, तो ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाज सेट असाइड, वाज के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेट तीनों फॉर्म सेम होती है। फॉलोइंग द डिसीजन डेटेड, यहाँ डिसीजन कैपिटल कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट 7 अपील्स, अपील्स प्लूरल क्यों आया, 7 के कारण। स्टॉप द डिवीज़न बेंच कैपिटल आएगा। ऑब्जर्व्ड दैट द रेस्पोंडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्पोंडेंट्स में देखो एस के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्यों आया, क्योंकि एक से ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, मतलब उन सारे रेस्पोंडेंट्स का के की, समझ में आ रहा है ना। एक रेस्पोंडेंट होता तो रेस्पोंडेंट टी के बाद में एपोस्ट्रोफी एस आता है, वो एक रेस्पोंडेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्पोंडेंट है, इसलिए सभी रेस्पोंडेंट लोगों के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के एपोस्ट्रोफिक लगाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेस्पोंडेंट्स
केस मे बी कंसिडर्ड, मे बी के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, कोर्ट हमेशा कैपिटल, इन द पेंडिंग चैलेंज टू द ऑर्डर डेटेड 16/08/2004, टू क्वेश्चंस, टू के कारण क्वेश्चंस प्लूरल आ गया, देयरफॉर के आगे पीछे कॉमा आएगा, बीच में हो तो, अराइज फॉर कंसिडरेशन इन दीज अपील्स, दीज के कारण अपील्स प्लूरल आया, वेदर पर्सन्स अपॉइंटेड एज सुपरिंटेंडेंट्स, ये कैपिटल आएगा, इन एडेड नॉन गवर्नमेंटल हॉस्टल्स, नॉन हमेशा किसी के साथ जुड़ा हो तो वो डैश में आएगा क्योंकि ये प्रेफिक्स है, नॉन गवर्नमेंट स्मॉल ही आएगा, गवर्नमेंटल हॉस्टल्स, ये हॉस्टल्स वर्ड भी स्मॉल आएगा, आर क्यों आया, हॉस्टल्स के कारण, एंटाइटल्ड में थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि आर के कारण, इज़, आर, हैव, हैज़, हैड, इनके कारण आती है थर्ड फॉर्म, टू क्लेम एब्जॉर्प्शन बाय वे ऑफ रेगुलराइजेशन इन गवर्नमेंट सर्विस, अब देखो गवर्नमेंट वर्ड कैपिटल आता है मैंने बता रखा है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस आ गया तो वो नॉर्मल चीज़ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट स्मॉल ही लिखना है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर आप इस चीज़ का ध्यान रखना, गवर्नमेंट सर्विस जब भी हो स्मॉल लिखना, गवर्नमेंट सर्विस और सैलरी ऑन पार विथ सुपरिंटेंडेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्टल्स, यहाँ कैपिटल आएगा, गवर्नमेंट हॉस्टल्स क्यों, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या है, क्योंकि वेदर से मैटर स्टार्ट हुआ था इसलिए, वेदर पार्ट टाइम कुक्स एंड चौकीदार्स अपॉइंटेड टेम्परली बाय मैस कमिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल आएगा पूरा, हॉस्टल वर्ड भी कैपिटल आएगा, ठीक है, विथ 2 और 3 ईयर्स सर्विस आर, अब ये आर किसके लिए आया है, ये हॉस्टल्स के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे जो विथ और सर्विस है वर्ड है ना, इनके आगे पीछे कॉमा आएगा, आर एंटाइटल टू रेगुलराइजेशन बाय फ्रेमिंग अ स्पेशल स्कीम, SCHEME, स्कीम की स्पेलिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन इसलिए आया क्योंकि वेदर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वी मे एट द आउटसेट रेफर, आउटसेट के आसपास मतलब एट द आउटसेट के आगे पीछे कॉमा आएगा, क्योंकि देखो मे के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मे रेफर था लेकिन एट द आउटसेट ऐड किया है तो इसके आगे पीछे कॉमा आएगा, टू द फॉलोइंग वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू रेगुलराइजेशन एंड पैरिटी इन पे रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज अपील्स, दीज के कारण अपील्स प्लूरल आ गया, हाई कोर्ट्स कैपिटल आएगा, इन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 2 to 6, आर्टिकल कैपिटल आएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा, विल नॉट इशू, विल के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्शंस और रेगुलरेशन, एब्जॉर्प्शन और परमानेंट कंटिन्यूएंस, अनलेस ये सब कॉमा आ रहा है तो आपको समझ में तो आ रहा ना, क्योंकि डायरेक्शन फॉर रेगुलरेशन, एब्जॉर्प्शन और परमानेंट कंटिन्यूएंस, ये एक एक वर्ड बता रहे हैं तो इसका कॉमा आएगा और लास्ट वर्ड में या तो एंड आता है या और आता है, वो जैसा डिक्टेट करे वैसा लिखना है, अनलेस द एम्प्लॉइज claiming regularization had been appointed, had been के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म, in pursuance of a regular recruitment in accordance with relevant rules in an open से पहले n आएगा, competitive process against sanctioned vacant posts, stop the equality clause contained in articles में s क्यों आया, क्योंकि 14 और 16 दो आर्टिकल्स है इसलिए, should be scrupulously followed and courts should not issue, should के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, issue a direction for regulation of services of an employee से पहले n आएगा, which would be violative of constitutional scheme, ये दोनों वर्ड कैपिटल आएंगे, ठीक है, while something that is irregular for want of compliance के बाद हमेशा with आता है, compliance with one of the के बाद हमेशा प्लूरल आता है, कुछ ना कुछ elements प्लूरल आ गया, in the process of selection which does not go, does के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, go, went, gone, to the root of the process can be regularized, backdoor entries and appointments, stop, over